नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, आपके लिए सुनहरे समय की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि 14 मई से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जो कि गुरु का परिवर्तन है, राशि परिवर्तन। राहु का परिवर्तन उससे भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो कि राहु आपके धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। आपके लिए सुखद परिवर्तन राहु के अलावा एक और परिवर्तन है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो से करेंगे। क्योंकि राहु तो धन भाव में, शनि की राशि में, मित्र की राशि में अच्छा ही फल देते हैं, ये तो मालूम ही है आपको। क्योंकि जंगल में मंगल करने वाला ग्रह राहु ही है, जो अकस्मात धन की बरसात कर दिया करता है। और इस अवधि में शनि शुक्र का राजयोग भी आपको उपलब्ध रहेगा, जो कि 31 मई तक रहेगा। तो आपको वह खास डेट बताने जा रहा हूं, जब राहु और बुध के संयोग के कारण या इनके किसी तरह के बहुत उत्तम संबंध के कारण जो राजयोग बनने जा रहा है, उसमें हालांकि सभी 4-5 ग्रहों का हाथ है। खासकर शनि का, शुक्र का, राहु का, बुध का, इन 4 ग्रहों का हाथ तो है ही इन राजयोगों में। वो कौन सा राजयोग है जिसके कारण आपका मई के महीने, खासकर 18 तारीख से आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। 18 तारीख वो इसलिए क्योंकि राहु का राशि परिवर्तन होगा। राहु आपके धन भाव में गोचर करेंगे। धन भाव का राहु अगर शनि की राशि में ना होता और शनि तृतीय भाव में ना होते तो थोड़ी दिक्कत देते। धन को एकत्रित करने में, बैंक बैलेंस बढ़ाने में आपको मददगार होते, परंतु शनि के मित्र हैं, शनि राजयोग कारक हैं। 3rd हाउस में शनि उच्च स्थान में अच्छा फल देने वाले हैं। 3, 6, 11 भावों में शनि गोचर में अच्छा फल देते हैं, ये हम आपको अक्सर बताते हैं। इसीलिए राहु का क्या है आपको बता दें। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आपको बताना चाहता हूं, राहु एक ऐसा ग्रह है जिसकी अपनी कोई राशि नहीं होती, कोई अपना भाव नहीं होता। राहु छाया है, बेसिकली जिस राशि में होते हैं उस राशि के ग्रह का फल देते हैं। शनि की राशि में, कुंभ राशि में है तो शनि का फल देंगे। शनि राजयोग कारक है और इस अवधि में खासकर 18 तारीख से जैसे राहु आगे निकल जाते हैं, पिशाच दोष का अगर 10% प्रभाव रहा है आपकी ज़िंदगी में पिछले 2 महीनों में, वह 10% प्रभाव भी ख़त्म होता है। तो शनि शुक्र अकेले रह जाएंगे, एक तो ये सुखद बात है आपके लिए 18 तारीख से, और 31 मई तक ये दोनों अकेले होंगे। उसके पश्चात शुक्र हालांकि राशि परिवर्तन कर लेंगे, परंतु शुक्र की स्थिति बुरी नहीं होगी मेष राशि में भी, क्योंकि यहाँ पर एक तो दिग्बली होते हैं शुक्र। 31 मई को शुक्र यहाँ पर आएंगे तो ये दिग्बली होंगे मेष राशि में। अपने भाव को देखेंगे जो कि कर्म भाव है, तो कैरियर के लिए शुक्र का बेहतर हो जाना। जी हाँ दोस्तों, हालांकि उच्च के शुक्र कमतर नहीं है, क्योंकि शनि का साथ है और राहु ने शनि को छोड़ देना है। जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कड़वाहट रही है, शनि के प्रभाव इतने अच्छे नहीं अभी तक आपको देखने को मिले। अगर 29 मार्च से जैसा कि शनि राशि परिवर्तन कर चुके हैं, तो फिर भी चलिए, ये जो योग है ये निश्चित तौर से प्योर योग हो जाता है शनि और शुक्र का, जिसमें शनि धन भाव के भी मालिक है, लगन के मालिक हैं, और शुक्र पंचमेश भी हैं। तो ये भौतिक सुख मिलती है, अचानक से लाभ का योग बन जाता है और लॉटरी इत्यादि का योग बन जाता है। लव लाइफ के लिए तो ये योग बेहतर ही जाना जाता है, आपको पता ही है। तो हम बात कर रहे थे बेसिकली दूसरे योगों की, जिसमें राहु का मुख्य रोल रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रिसर्च किया हुआ, काफ़ी मुशक्क़त मेहनत किया हुआ मैंने ये वीडियो बनाया है, और मिथुन नवांश में आपको बताना चाहता हूँ राहु चले आ रहे हैं, और राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, ये आपको बताना चाहता हूँ। मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, हालांकि कुछ एस्ट्रोलॉजर वृषभ राशि में भी उच्च के मानते हैं। जैसा भी है, दोनों राशियों में हमने देखा है राहु बहुत उत्तम फल देते हैं। वैसे भी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, लगन में, आपकी राशि में, आपके चार्ट में,
और मिथुन नवांश में रहेंगे आने वाले कुछ महीनों में, जुलाई के 3rd वीक तक। तृतीय जो सप्ताह है 22-25 तारीख तक यह है मिथुन नवांश में रहेंगे। और आज की तारीख में जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैंने ये पाया कि ये मिथुन नवांश में उच्च के चले आ रहे हैं। D9 चार्ट जिसे कहते हैं उच्च के चले आ रहे हैं। तो ये जंगल में मंगल निश्चित तौर से करने वाला राहु अचानक से आपको कुछ उपलब्धि देगा। कब देगा इस तारीख की हम बात करेंगे, उस योग की बात करेंगे जो राहु के कारण, शनि शुक्र के कारण, बुध के कारण और मंगल के कारण आपको उपलब्ध होने वाला है। बहुत बड़ा राजयोग है जो अचानक से धमाल कर देता है, ऐसी स्थितियां पैदा कर देता है जो आपने कभी सोची नहीं होती। और खासकर शेयर स्टॉक मार्केट ये स्पेकुलेशन में कामकाज करते हैं। जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, वायदा व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, कमीशन का कामकाज करते हैं, ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, उनके लिए खास समय उत्तम रहेगा। हालांकि शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए राहु के परिवर्तन के साथ 18 मई से ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी। गुरु का परिवर्तन यूँ तो 14 मई से हो जाता है। गुरु 12वें भाव को देखेंगे तो ये 12वां भाव विदेशों का होता है। तो मल्टीनेशनल कंपनी से या विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए लाभकारी होगा गुरु का गोचर। हालांकि गुरु मिथुन राशि में होंगे, बुध की राशि में होंगे। बुध गुरु के इतने अच्छे मित्र नहीं हैं, फिर भी गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। और ख़ासकर अपने भाव को गुरु देखेंगे 14 मई से तो आपके नुकसान प्लग होंगे, खर्चे ख़त्म होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बेहतर इसका योग है। और गुरु की दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर भी रहेगी इस बीच 14 मई से। तो धन भाव को देखेंगे, कुटुंब के भाव को देखेंगे तो कुटुंब में पारिवारिक मतभेद दूर होंगे, परिवार में माहौल अच्छा रहेगा, कला कलेश का वातावरण खत्म होता है। राहु उदंडता बिल्कुल भी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि राहु का स्वभाव है, मैलिफिक प्लैनेट हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकते, परंतु 12 महीने गुरु की दृष्टि इस राहु के ऊपर भी रहेगी। हालांकि राहु धनदायक रहेंगे शनि के कारण, हालांकि राहु आपको पराक्रमी बनाएंगे। राहु स्पीच के कारण, आपको अपनी वाक्पटुता के कारण, राहु देखिए जब द्वितीय भाव में बैठा हो तो आपकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, आप शॉर्टकट से धन कमाना चाहेंगे। राहु ये भी कहता है कि मैं आपको राजा बना सकता हूँ अगर आप मेरे हिसाब से चलें, क्योंकि सभी को अपना स्वभाव कुछ समय में ही चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। राहु ये कहते हैं अगर आप मटेरियल हैं, माइंड से प्रोफेशनल हैं, अप्रोच रखने वाले हैं और असूलों को त्यागने वाले हैं, नियमों को ध्यान में नहीं रखने वाले, तो राहु की दृष्टि कर्म भाव के ऊपर आपको शॉर्टकट से भी धन देती है। फॉर एग्जांपल ये स्पेकुलेशन भी हो सकता है, ये लॉटरी भी हो सकती है, शेयर मार्केट भी हो सकता है, वायदा व्यापारी भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, फाइनेंस का क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर रहेगी। गुरु से भी राहु प्रभावित रहेंगे, गुरु फाइनेंस के कारक हैं। तो ये स्पीच का भाव है। बेसिकली आप अपनी चतुर्वाणी से, अपने चतुर वक्तव्यों से, अपनी वाक्पटुता से कहें आप काफ़ी धन कमाएंगे इस अवधि में। खासकर जो कमीशन का कामकाज करते हैं उनके लिए राहु बहुत उत्तम है। वैसे भी राहु कौन से नवमांश में है? बुध के नवमांश में, जो आपको स्पीच से, वाणी से, वाक्पटुता से धन देता है। तो कमीशन वालों के लिए ब्रोकरेज का अच्छा साधन उपलब्ध होगा राहु के कारण। परंतु ये तो मैं जस्ट एक रेगुलर बात कर रहा हूँ जो राहु एक फलादेश दिया करता है 2nd हाउस में बात कर। मैं तो राजयोग के बारे में बताना आपको भूल गया। राजयोग ही कौन सा बनने जा रहा है जो राहु के कारण नहीं है अकेले, उसमें बुध का रोल भी है, क्योंकि बुध के नवमांश में। परंतु रुकी, वो मैं तारीख बताने जा रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, जो इतनी महत्वपूर्ण है जिस तारीख से आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले। ये 14 तारीख नहीं हो सकती, क्योंकि 14 तारीख तो गुरु का परिवर्तन है, गुरु 6ठे भाव में आ जाएंगे। हालांकि गुरु की दृष्टि अच्छी है जैसे कि बताया, परंतु राहु के साथ ये जो खास तारीख है वो जुड़ी हुई है और दूसरे 2-3 ग्रह हैं उनके साथ भी जुड़ी हुई है। चलिए बता देते हैं, आपका संशय दूर करते हैं, ज़्यादा आपसे इंतजार नहीं कराते। ये बुध है दोस्तों, ग्रह बुध, जैसे कि मैंने पहले ही आपको वृषभ राशि में दिखा दिया। ये शत्रु राशि को छोड़कर मेष राशि में आज की तारीख में गोचर करें। ये कब आएंगे? 23 तारीख को। 18 तारीख को जैसे ही राहु का परिवर्तन होता है कुंभ राशि में आते हैं, द्वितीय भाव में आते हैं। 4 रोज बाद
बुध कुमार ग्रह 23 तारीख को पंचम भाव में आ जाएंगे और ये भाव शुक्र का भाव है, वृषभ राशि में होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग भी होगा, परंतु महत्वपूर्ण ये है कि ये बुध शुक्र की राशि में होंगे और शुक्र डिस्पोजिटर ऑफ मरकरी, बुध का डिस्पोजिटर उच्च का है शुक्र। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो ग्रह अच्छी स्थिति में, जो ग्रह जिस राशि में, उस ग्रह का, उस राशि का मालिक अच्छी स्थिति में होना चाहिए। तो शुक्र उच्च के हैं, इसलिए बुध और भी स्ट्रोंग हो जाते हैं। हालांकि भाग्य स्थान का मालिक बुध 23 तारीख से आपको भाग्यशाली तो बना देता है। भाग्य स्थान का मालिक पंचम भाव में बैठे, एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में, एक लक्ष्मी स्थान का मालिक दूसरे लक्ष्मी स्थान में, यूं कहें क्योंकि त्रिकोण स्थानों को हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। तो बुध का ये गोचर 23 तारीख से, अकेले ये बात नहीं है, अभी मैंने उस बात को, उस योग को अभी टच नहीं किया, वो महत्वपूर्ण तथ्य अभी उजागर नहीं किया आपके समक्ष, जिसके कारण आपको इस महीने ये 10-15 दिन आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। स्थितियाँ आपके बहुत अनुकूल होने वाली हैं, चाहे रिश्तों की बात हो, परिवार की बात हो, आपके कारोबार की और नौकरी की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, या घर में मांगलिक कार्य की बात हो, कोई उपलब्धियों की बात हो, कोई अवार्ड रिवार्ड की बात हो, बच्चों की बात हो, आदि इत्यादि। वो मैंने तारीख अभी नहीं बताई, वो योग का एक ब्रैकेट है, वो मैं चलिए बताता हूँ आपको, ज़्यादा इंतजार नहीं करते। 23 तारीख मैंने एक तारीख बताई है, इस तारीख को तो बुध का राशि परिवर्तन होता, परंतु ये बुध इतना भी तो ग्रेट नहीं है अकेले। चलिए माना, जैसे कि बताया, बुध वृषभ राशि में होगा, शुक्र उच्च के हैं, इसलिए बुध आपके भाग्य को जगाने में सक्षम है, नो डाउट, ग्रेट है। तो यह राहु से संबंध बना लेता है। राहु से भले कैसे संबंध बना आप कहेंगे, राहु की कोई दृष्टि नहीं, राहु की दृष्टि तो गुरु के ऊपर है, पंचम दृष्टि, क्योंकि कुंभ राशि से गुरु को देखेंगे राहु पंचम दृष्टि से, पर बुध के साथ तो कोई संबंध नहीं है, बुध से तो केंद्र में है राहु। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये बीच में जो लगाए हुए हैं, ये जो आप देख रहे हैं टाइटल, इसमें आपको अगर आप पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं कि मैंने लिखा है मिथुन नवांश में राहु गोचर कर रहे हैं आज की तारीख से, और आने वाले 2-3 महीने ये मिथुन नवांश में ही रहेंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु एक तो शनि की राशि में, दूसरे उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बुध के नवांश में, जहाँ पर उच्च के हैं, मिथुन राशि में राहु उच्च के हैं। तो ये दोनों ही स्थितियों में, लगन चार्ट कहें, राशि चार्ट कहें, में भी बेहतर हैं, धन भाव में हैं, जहाँ पर शनि का फल देंगे। शनि आपके लिए राजयोग कारक हो चुके हैं, इसलिए राहु बेहतर है। एक बात, शनि का शुक्र के साथ संबंध है, इसलिए राहु और भी बेहतर है। शुक्र की राशि में भी राहु उच्च के होते हैं, वृषभ राशि में, और बुध का संबंध राहु के साथ हो जाना और बुध का शत्रु राशि को छोड़ देना। जब तक बुध मेष राशि में है, राहु अच्छा फल नहीं दे सकते। 23 तारीख तक आपको बहुत अच्छा फल नहीं मिल सकता। 18 को हालांकि राहु प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में। ये 4 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा राहु की दृष्टि से, राहु के राजयोग के। हालांकि शनि शुक्र का राजयोग आपको मिलता रहेगा 18 तारीख से ही। स्थिति जो कहते हैं ना आपके कंट्रोल में, खासकर अगर आप छात्र हैं, शनि शुक्र का ये योग आपको एजुकेशन में सफलता देगा, हायर एजुकेशन में सफलता देगा, लव रोमांस में सफलता देगा, और खासकर अकस्मात लाभ की योग बनाता है। शुक्र शनि का संबंध आपके लिए धन की स्थिति बेहतर करता है, लॉटरी के योग बनाता है। परंतु जो बुध और राहु का संबंध है, मिथुन नवांश में है, और बुध का स्ट्रोंग हो जाना 23 तारीख से। परंतु 23 तारीख के पश्चात कब तक दोस्तों? 31 तारीख, 23 तारीख से 31 तारीख के बीच कोई बड़ी उपलब्धि बुध और राहु के कारण और शनि शुक्र के कारण, क्योंकि शनि शुक्र का राजयोग बहुत बड़ा है अपने आप में, और राहु का परिवर्तन और मिथुन नवांश में होना, फिर साथ ही साथ घूमते हुए छोटा ग्रह बुध कुमार ग्रह 23 तारीख को जैसे ही वृषभ राशि में आता है, पंचम भाव में आता है, तो राहु ने बुध का फल दे देना है, भाग्य स्थान के मालिक का फल दे देना है, शनि का फल भी देना है, और शुक्र से भी प्रभावित रहेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि शुक्र दोनों इकट्ठे हैं। तो राहु
कि जिनकी दशा अंतरदशा है उनके लिए वारे न्यारे। बुध की दशा अंतरदशा है तो बहुत अच्छा समय, और शुक्र के कारण भी, दशांतर दशा के कारण भी, तो काफ़ी सारे ग्रहों का प्रभाव है। इवन मंगल की दृष्टि भी इस राहु के ऊपर है। हालांकि मंगल की दृष्टि इस राहु के लिए इतनी कारगर नहीं होगी, परंतु मंगल की लगन के ऊपर दृष्टि आपको जोश तो देती है, आपको हारने तो नहीं देती, आपको एनर्जी तो देती है, और आपको धन भी देती है। धन के नए नए आयाम खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र अगर नहीं आ रही तो अपने दिमाग को, या यूँ कहें थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करें, अपने आप को फोकस करें, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर नज़र आ जाएंगी अगर वो हिडन हैं अभी तक। हाँ, 23 तारीख से वह सामने होंगी जब आपको बड़ा लाभ होगा। लॉटरी के योग बनते 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, परंतु उसके पश्चात शुक्र आगे शिफ्ट हो जाएंगे। वो योग भी कम अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर चतुर्थ भाव में मेष राशि में दिग्बली होते हैं और अपने भाव को देखेंगे, अपनी राशि को, तुला राशि को देखेंगे, तो शुक्र का राशि परिवर्तन भी उतना ही सुखद है जितना कि बुध का है। बुध का तो खैर ज़्यादा सुखद है, बिकॉज राहु के साथ संबंध बनाना, तो राहु कैटालिस्ट का कार्य करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहु इस अवधि में 23 तारीख से आपको कोई बहुत बड़ा लाभ दे सकते हैं, कोई बड़ी उपलब्धि, कोई विंडफॉल मिले, कोई अचानक से लाभ हो जाए, कोई बड़ी डील हो जाए, आपकी अटका हुआ धन मिल जाए, कहीं ना कहीं से कुछ खास उपलब्धि राहु देगा ही देगा, ये ऑलमोस्ट सर्टन है। और शुक्र भी तैयारी कर रहे हैं 31 मई से शिफ्टिंग के बाद अगला महीना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो कुल मिलाकर ये जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें राहु, शनि, शुक्र, बुध, ये 4 ग्रह है, तो बहुत बेहतर स्थिति में जो आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर चर्चा इस तरह की देखना चाहते हैं और एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, ज्योतिष का ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करने के पश्चात ये गलती मत करना कि बेल आइकन के बटन को दबाएं ना, नहीं तो आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स नहीं मिलते। यही एक गुजारिश है। तो आज इतना ही। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।